गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटेक्निक वाले मोहन। आज मैंने जैसे कल बताया था आपको कि थोड़ा बहुत एग्जांपल मैं लेके आया था, एक फार्मूला आपको दिखाया था। लेकिन आज के वीडियो में हम पार्ट 01 शुरू करेंगे। पार्ट 01 में हम सबसे पहले सारे फार्मूलों को देखेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए, मैं पूरा फार्मूला आपको दिखाता हूँ। देखिए, इंटीग्रेशन, जिसको हम हिंदी में समाकलन भी कहते हैं। कल ओवरव्यू करते हैं कल के टॉपिक को। तो समाकलन क्या होता था? डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का ठीक उल्टा था, ठीक है। तो मैंने आपको सूत्र बताने को आज बोला। सूत्र, कुछ सूत्र है, फॉर्मूले, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। आप अपने कॉपी पेन निकाल के एकदम रेडी हो जाइए और पहले फॉर्मूले से लिखना शुरू करें। पहला देखिए, पहला था इंटीग्रेशन x⁴n dx, ये था ना। तो इसको मैंने बताया था कैसे लिखना है, x⁴n + 1 और अपॉन n+1 और प्लस c हम कर देते हैं। और जो ये n होता है नॉट इक्वल टू 1। समझ में बात? जो कि इसके भी बात नहीं करते, इसकी बात हम हटा देते हैं। जो हमारा x⁴n होता है dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है। dx है तो इसको जो हम ओपन करेंगे तो जो ये पावर n दिख रहा है ना आपको, इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 + c, ठीक है। दूसरे फार्मूले की अगर हम बात करें, दूसरे फार्मूले की इंटीग्रेशन अगर e⁴x कुछ भी हो, dx कुछ भी हो, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि e⁴x + c। e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या था, इंटीग्रेशन a⁴x dx। अगर कोई भी a नंबर है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, इसका पावर x है, ठीक है। x के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, a⁴ कोई भी नंबर है, चाहे x है, कुछ भी हो, तो dx इसका इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है बेटा, ये जो a⁴x है इसको ऐसे ही a⁴x लिख देंगे अपॉन इसको क्या लिखते हैं, log a प्लस c। बेस e होता है आपका log का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अब मैं फोर्थ फार्मूले पे चलता हूँ, चौथा फार्मूला। चौथे फार्मूले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चौथे फार्मूले में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है 1/x dx। ऐसे सारे फार्मूले आप देखिए ध्यान से, क्या लिखा है। फर्स्ट मैंने बताया था x⁴n+1 अपॉन n+1 हो गया। सेकेंड वन क्या था बेटा, e⁴x dx, इंटीग्रेशन का e⁴x ही होता है। और a⁴x का ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आगे के एक्सरसाइज में आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। a⁴x dx क्या होता है, a⁴x अपॉन log a बेस e, इसको बेस e पढ़ा जाता है, एंड प्लस c। और चौथा फार्मूला 1/x की अगर हम बात करें, 1/x की अगर हम बात करें तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा, log बेस e वैसे होता है log x प्लस c, ये होता है। आपको मैंने 4 फार्मूले बताए, इसको रोक के एसएस ले सकते हैं आप। मैं साइड हट जाता हूं, चलिए ठीक है। फिर हम दूसरा एक अब देखते हैं। ये आपको मैंने 4 फार्मूले बताए, अब हम 5वें पे चलते हैं। 5वें फार्मूले पे जब आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप 5वें फार्मूले पढ़ेंगे तो अब इंटीग्रेशन हमको पढ़ना है कॉस, साइन, टैन, इसका इंटीग्रेशन, समाकलन। तो हम साइन से शुरू करते हैं, साइन x dx। छठा अगर बात करें तो cos x dx। सातवें की बात करें तो सातवां अभी बताते हैं, पहले cos और साइन पे हम चलते हैं। cos और साइन पे बात करें तो साइन का जो
अवकलन होता है, ध्यान से समझिएगा, साइन का जो समाकलन होता है, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन बात करें इसके अवकलन की, ठीक उल्टा चले तो साइन एक्स का केवल कॉस एक्स होगा, ना कि माइनस होगा। समझ में आई? अब बात करते हैं हम कॉस एक्स की। जब हम अवकलन में पढ़ते थे तो अवकलन में कॉस एक्स का होता था माइनस साइन एक्स, लेकिन जब हम अगर केवल समाकलन की बात करेंगे तो उसका ठीक उल्टा होता है। तो समाकलन में cos x का हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इतने फॉर्मूले हो जाने के बाद अब आता है एक सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है, कोई बताएगा हमें? बताइए, कमेंट में लिखिए। चलिए मैं ही बताता हूँ। जो सेक स्क्वायर एक्स होता है इसका होता है tan x प्लस सी। tan x का होता है, ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे sin x आएगा तो डायरेक्ट आपको माइनस cos x लिखना होगा, इंटीग्रेशन समाकलन उसका। cos x आएगा तो माइनस साइन लिखना होगा, सॉरी cos में केवल साइन होता है, सॉरी मैंने अवकलन वाला गलती से लिख दिया था, लेकिन समाकलन में क्या होता है, साइन x होता है। अब बात करें सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का अगर कहीं भी आपको प्रश्न में दिखता है, कहीं भी आपको एक्सरसाइज में दिखता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, tan x प्लस सी। ठीक है। अब बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स की। जैसे कॉस का सेक होता है ना, वैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx की अगर हम बात करें तो इसका डायरेक्ट आपको समाकलन देखने को मिलेगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सारे प्रश्न में, सारे फॉर्मूले में देखिए मैंने प्लस लिखते गए। इंटीग्रेशन का, समाकलन का बच्चे ध्यान रखेंगे, आप कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन मिले, अगर उसका सलूशन आप करेंगे, अगर आंसर आएगा तो आपको प्लस ही लिखना है। समझ में बात? चलिए इतना नोट करिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं। इतना नोट करिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब दो नॉर्मल और फार्मूले बचते हैं, जो अगर कॉस साइन सेक की बात करें तो इसमें दो फार्मूले बचते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्या क्या होता है, चलिए देखिए। 9वां फार्मूला, अगर हम बात करें सेक एक्स टैन एक्स की, सेक एक्स टैन एक्स, इसको पढ़ते हैं कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx, इसको भी dx पढ़ेंगे। ये दो फार्मूले सबसे ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कॉसेक कॉट एक्स होता है तो आपको माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी लिखना है डायरेक्ट, अगर ये फॉर्मूला में दिख जाए। अगर ऐसा नहीं भी दिखता है तो अगर अलग फॉर्म में दिखेगा, मान लीजिए इसको लिख दे कि 1/sin, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक बन जाएगा। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx इंटीग्रेशन क्या होगा, समाकलन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। लेकिन सेक एक्स टैन एक्स की बात करें, सेक एक्स टैन एक्स की बात करें अगर हम बेटा, तो सेक एक्स टैन एक्स का केवल होता है सेक एक्स प्लस सी। ये नॉर्मली 10 ऐसे फार्मूले थे जो कि मैंने आपको बताया। अब इंटीग्रेशन एक थोड़ा सा पार्ट होता है इसका इनवर्स वाला। इनवर्स वाले ऐसे जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, उसके फार्मूले भी कुछ होते हैं, 4 या 5 होंगे उनके। तो इतना आप राइट कर लीजिए, फिर मैं अभी तुरंत आपको वो भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलिए राइट करिए। चलिए, आई होप सबने राइट कर लिया होगा। अब आइए उस फार्मूले को हम देखते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, दे रहा है इधर आवा फार्मूला, उसको हम कह सकते हैं
इंटीग्रेशन का साइन लगा दी बेटा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट dx। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है कहीं भी, पूरे एक्सरसाइज में, अभी आगे आप पढ़ेंगे, पूरे एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो इसका डायरेक्ट आपको लिखना होगा। ध्यान से देखिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिख जाए तो आपको डायरेक्ट लिखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आई बात समझ में आपको? देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में कर दिया dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कर दिया बेटा, c कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक और फार्मूले की बात करूं, सेम ऐसा है, इंटीग्रेशन का साइन हो, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, रूट लगा दे, तो जब इसका हम dx निकालते हैं बेटा तो इसका हम लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये देखिए सेम है लेकिन इंटीग्रेशन अलग अलग इसके हैं। आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा, जैसे तैसे ऐसे नहीं कि आप जैसे वैसे लगा दिए। आई बात समझ में? तो जैसे क्वेश्चंस दिखेगा आपको, ये देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में dx, इसका समाकलन क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन अगर बात करें रूट में, देखिए लिखा है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में dx, तो इसका क्या होगा आंसर, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। दो हो गया, दोनों लिखिए। अभी तीसरा आपको मैं बताता हूं, आइए तीसरा क्या है, फिर आवा अगर इंटीग्रेशन का साइन लगा दे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर दे, सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हम dx करेंगे तो इसका हम क्या लिखेंगे बेटा, tan इनवर्स x प्लस सी। एकदम फॉर्मल फार्मूला, सबसे आसान। आप इसका एसएस ले लीजिए, फिर इसके आगे भी एक दो और फार्मूला उसको मैं लिख देता हूँ, दो और होंगे ज्यादातर, हाँ 15 फार्मूले टोटल हैं आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए, तो ये आप एसएस ले लीजिए। ठीक है, चलिए आइए 14th पार्ट हम देखते हैं। कौन सा पार्ट बेटा, 14th पार्ट। 14th पार्ट देखिए, हम बताते हैं क्या होता है 14th पार्ट में। देखिए इंटीग्रेशन का हम साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, इंटीग्रेशन का साइन। ध्यान से देखिएगा, 1/x इधर रखते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, ध्यान से आप पढ़िए इसको, 1/x, फिर रूट में क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे आपको नहीं लिखना है, आप सीधा ऐसे लिखिए, छोड़िए नॉर्मल फॉर्मूला आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए। आसान बना दिया आपके लिए। वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते तो फिर आपको साइन चेंज करना पड़ता, इधर से उधर क्वेश्चंस करना पड़ता और स्टेप ज्यादा जाता, लेकिन जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है मैंने उसी को बता दिया। ये नहीं जरूरी नहीं है कि मैंने जो पहले बताया था उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं लेगा, उस अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन यह कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले बेस्ड आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको मैंने और आसान बना दिया, 1/x साइड में कर दिया, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कर दिया। तो जब इसका करेंगे आप तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है बेटा सेक इनवर्स x प्लस सी। ये इनवर्स वाले क्वेश्चंस बता रहे हैं, इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, और 15 में अगर बात करें, सेम फॉर्मूला, 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया मैंने dx। ये सेक स्क्वायर है तो यहां माइनस कॉसेक बस लिख देंगे, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। देखिए ध्यान से इन सारे फॉर्मूलों को देखिए जो मैंने लिखा है,
इसका एसएस लीजिए, इस फार्मूले पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही बेटा ध्यान से पहले आप एसएस लीजिए, फिर मैं इसको आगे आपको समझाता हूँ। ले लिया आपने? देखिए ध्यान से सुनिए, मेरा इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ाने का सबसे मेन एक ही मकसद है, आपके पॉलिटेक्निक में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और पॉलिटेक्निक में अच्छे मार्क्स आने के लिए फार्मूला याद हो जाना बहुत बड़ी बात है। फार्मूला अगर आपको याद होता है तो फार्मूले के साथ साथ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होता है, छोटे पे जैसे हम लोग पढ़ते थे ABCD, कई बार मुझे पढ़ा दिया जाता था, हम लोग को लिखवा दिया जाता था, हमें ABCD याद हो जाता था। वैसे ही जब आप इस फार्मूले को याद करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में तो आपको क्वेश्चंस आ ही जाएगा। बस बिलीव करके इस फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और पॉलिटेक्निक में पूछे गए, पहले तो हम नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे 5 ठो, लेकिन उसके बाद जब छठा क्वेश्चन शुरू करेंगे तो पॉलिटेक्निक में आए हुए क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में, जो कि हर बार रिपीट करता है, वही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और जब आप उस क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे खुद, अगर आपके पास सीरीज होगी तो आप उठा के देखिएगा, उसमें से क्वेश्चंस मेरे बताए हुए सारे मैच करेंगे, तब शायद आपको बिलीव होगा कि नहीं सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। तो बिलीव करके पढ़िए, और बस इतना ही कहना है कि फुल फोकस रखिए, फुल फोकस, क्योंकि एग्जाम जल्दी होने वाला है। 14 मई से डेट आ गई है, लेकिन 14 मई से होगा कि नहीं होगा अभी कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन आप 14 मई ही मान के चलिए, 14 मई आप डेट मान के क्या चलिए पेपर का, 14 मई। इस 14 दिन में आपको मैं इतना मिनिमम बता रहे हैं, 50 क्वेश्चंस आपको देंगे हम पूरा। अभी तो नॉर्मल मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूं क्योंकि वेटेज ज्यादा है, तो इंटीग्रेशन में अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन 2-3 लेक्चर मैं ऐसा बनाऊंगा कि पॉलिटेक्निक के ऐसे क्वेश्चंस ला के आपको दूंगा कि वो हूबहू पूछे गए। बस आपको धैर्य बनाना है, और टारगेट 14 मई होना चाहिए आपका, क्योंकि 14 मई से एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरा टारगेट जब ये रहेगा तो वी विल कवर आवर सिलेबस टोटली। समझ में आई बात? सो बी अटेंटिव, बी केयरफुल, खुद के सेहत का भी ध्यान दीजिए। मौसम चेंज हो रहा है, इस समय धूप उप में ज्यादा इधर उधर ना घूमिए। कोई भी अगर लड़कियां जा रही हैं बाहर तो वो दुपट्टा ले लें, लड़के बाहर घूम रहे हैं तो तौली या फिर टोपी ओपी ऐसा कुछ ले लें, ताकि धूप से बचिए, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। अगर आप खुद पे ध्यान देंगे तभी तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी, ठीक है? तो ध्यान दीजिए और सारे फार्मूले को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस अच्छे लेके आऊंगा, ठीक है? यहीं पे आज वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी चीज़ें आप सजेशंस में दे सकते हैं प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि और मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, ताकि मैं बच्चों को और अच्छे से मैथ्स समझा सकूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।